हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्लब एक्सेल। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इफ़ फंक्शन। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इफ़ के 3 एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले सिंपल इफ़, देन उसके बाद नेस्टेड इफ़, देन उसके बाद फिर एक साथ मल्टीपल इफ्स कैसे लगाते हैं हम लोग। ठीक है। बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी सा मेरे पास सिनेरियो है। जैसा कि डेटा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे पास कुछ नेम्स हैं कॉलम ए में एंड कॉलम बी में। उन नेम्स के अगेंस्ट मेरे पास सेल्स दी हुई है, सेल्स वैल्यू है उनकी। एंड मुझे यहाँ रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट क्या होना चाहिए? मेरा रिजल्ट होना चाहिए इस क्राइटेरिया के बेसिस पर। दैट मीन्स सेल्स अगर 300 या फिर 300 के बराबर है या फिर 300 से ऊपर है तो इंसेंटिव मेरा आउटपुट चाहिए इंसेंटिव, अदरवाइज यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए नो इंसेंटिव। ठीक है। तो देखते हैं इसको ये कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं इफ़ का सिंटैक्स कि इफ़ का सिंटैक्स क्या होता है। इफ़ जैसे मैंने इफ़ लिखा है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख कर आती है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ ट्रू, अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। यानी कि हम इसमें एक कंडीशन मेट कराएंगे इसको, और अगर मेरी दी हुई कंडीशन अगर मीट हो जाती है तो जो मैं इसको वैल्यू दूंगा, फर्स्ट वैल्यू, यानी कि यहाँ मेरी वैल्यू क्या होगी? इंसेंटिव। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो इंसेंटिव लिखा हुआ आएगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो नो इंसेंटिव लिखा हुआ आएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट। जो वैल्यू मुझे टेस्ट करवानी है वो लॉजिकल टेस्ट, जो मुझे आर्गुमेंट पास करवाना है वो इसको देंगे हम लोग। मैं इसको बोलता हूँ कि अगर सेल्स वैल्यू, यानी कि ये B2 में मेरी सेल्स वैल्यू पड़ी हुई है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 300 के, इसमें आप सिर्फ ग्रेटर देन भी कर सकते हो, इक्वल्स टू भी कर सकते हो, जो भी आपको आर्गुमेंट देना आप दे सकते हो। टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हो आप। ठीक है। जो भी आपको देना आप उसमें एंटर कर सकते हो, बट फिलहाल हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है, कॉमा अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ है तो मुझे क्या आउटपुट चाहिए। अगर ये टेस्ट मेरा ट्रू है तो मेरा आउटपुट आना चाहिए इंसेंटिव एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन अगर मेरा आउटपुट फॉल्स है, यानी कि अगर ये मीट नहीं हुआ, अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 300, ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 नहीं है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए नो इंसेंटिव एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। आपने देखा जो वैल्यूज़ मेरी 300 या उससे ऊपर है वो मैंने पहले से ग्रीन कलर में किए हुए हैं। आप देखो जो भी वैल्यूज़ 300 या उससे अबव है वहाँ इंसेंटिव मेरे पास आउटपुट आ गया। सपोज ये मैं करता हूँ 300, ये भी इंसेंटिव रहेगा, बट 299 होते ही नो इंसेंटिव। ठीक है। यहाँ मेरे पास आउटपुट इसका निकल कर के आ गया। सिंपल इफ़ हम लोगों ने किया, एक सिंपल इफ़ का एग्जांपल हम लोगों ने किया। अब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं हम लोग। इसमें मल्टीपल इफ़ लगाते हैं, यानी कि 2 इफ़ लगाते हैं हम लोग, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है मेरे पास। यहाँ मेरे पास एक डेटा है हायरिंग डिपार्टमेंट का, HR डिपार्टमेंट का। HR के पास ये 2 कंडीशंस दी गई हैं कि इन लोगों की हायरिंग आपको करनी है। ये कैंडिडेट्स है मेरे पास, बट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अगर एक्सपीरियंस 10 इयर्स या उससे ज़्यादा है तो सिलेक्टेड, और अगर उसका एक्सपीरियंस 10 इयर्स या उससे ज़्यादा नहीं है तो नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि क्या वो नोटिस पीरियड जो सर्व करेगा अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो 30 दिन या उससे कम का होगा तो वो सिलेक्टेड होगा, एल्स रिजेक्टेड। अगर दोनों में से कुछ भी मीट नहीं हुआ तो रिजेक्टेड। ठीक है। करते हैं इसको। यहाँ फिर से वही इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। पहला क्राइटेरिया लॉजिकल टेस्ट, मुझे मैच करवाना है, मुझे कंडीशन लगानी है इसके ऊपर, B2 के ऊपर। B2 मेरा एक्सपीरियंस है, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 10 से तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? सिलेक्टेड, एल्स। अब एल्स में मुझे यहाँ कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है, एल्स में मैं एक और इफ लगाऊंगा। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये मेरा क्राइटेरिया, जो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था, दैट मीन्स मेरा अगर एक्सपीरियंस 10 साल या उससे ज़्यादा का नहीं है, तो अब आप नेक्स्ट जो मेरा आर्गुमेंट है उसको चेक करो, जो मेरी नेक्स्ट कंडीशन है उसको चेक करो। नेक्स्ट कंडीशन फिर से मैं चेक कराऊंगा एक और इफ़ लगा के इसी के अंदर। यहाँ मैं इसको बोलूँगा कि अब आप चेक करो कि क्या नोटिस पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू 30 है। अगर ये मेरा कंडीशन पास होता है तो आप मुझे यहाँ
सिलेक्टेड आउटपुट दे दो, एल्स रिजेक्टेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज, एक ब्रैकेट एंड दो ब्रैकेट, ब्लैक ब्रैकेट से हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ, ब्लैक ब्रैकेट से हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया, एंड एंटर। सो मैंने इसको नीचे तक फिल डाउन किया फॉर्मूले को, और अब देखते हैं आउटपुट कैसे आया। सो यहाँ पर पहली कंडीशन हमारी फेल हो गई, यानी कि 10 साल से ज़्यादा का उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट अब वो सेकंड कंडीशन में जाकर चेक करता है। सो नोटिस पीरियड मेरा 30 डेज या उससे कम का है, 18 का, तो सिलेक्टेड है। यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन उसकी मीट हो रही है, सेकंड फेल है, तो वो जो उसको फर्स्ट उसकी मीट हो गई तो वो सेकंड पर गया ही नहीं होगा, उसने फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आउटपुट सिलेक्टेड निकाल के दे दिया मुझे। यहाँ दोनों मीट हो रही हैं तो सिलेक्टेड है। यहाँ ना तो उसका एक्सपीरियंस 10 साल या उससे ज़्यादा है, और ना ही नोटिस पीरियड उसका 30 या उससे कम है, तो रिजेक्टेड है, एंड सो ऑन। सो नीचे तक मेरा आउटपुट पूरा आ गया। सो ये दूसरा एग्जांपल था जहां हम लोगों ने 2 इफ़ कंडीशंस लगा के अपना क्राइटेरिया चेक कराए। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड एग्जांपल के ऊपर। यहाँ हम लोग 3 क्राइटेरिया चेक करेंगे, यानी कि 3 इफ़ लगाएंगे हम लोग अब इसके अंदर, नेस्टेड इफ़। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हमारा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ है, एक्सपीरियंस, नोटिस पीरियड। अब मैंने यहाँ जोड़ दिया परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन। सो मैं इसको बोलता हूँ कि अगर एक्सपीरियंस सेम जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में था 10 साल या उससे ज़्यादा है तो सेलेक्टेड, अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट चेक करना है कि क्या नोटिस पीरियड 30 दिन या उससे कम है, तो सिलेक्टेड। अगर ये भी मीट नहीं हुआ तो आप थर्ड इफ़ के ऊपर जाओ कि क्या जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 70 या उससे ज़्यादा है, तो सिलेक्टेड, एल्स रिजेक्टेड। सो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ़ लॉजिकल टेस्ट, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये 10 या उससे ज़्यादा है, अगर है सिलेक्टेड, अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट इफ़ चेक करना है, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि क्या नोटिस पीरियड लेस देन इक्वल्स टू 30 है, अगर है तो सिलेक्टेड, अगर नहीं है तो फिर अब थर्ड इफ़ मेरे लिए आप चेक करो कि क्या जो ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो सिलेक्टेड, एल्स रिजेक्टेड, एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। डाउनफिल किया मैंने फॉर्मूले को। सो अब देखते हैं, एक्सपीरियंस 10 साल या उससे ज़्यादा का नहीं है, कंडीशन मीट नहीं हो पाई। सेकंड पे उसने जंप किया, उसको नोटिस पीरियड 30 दिन या उससे कम का मिल गया, सिलेक्टेड आ गया मेरे पास। थर्ड को उसने चेक ही नहीं किया। सेम वे उसको पहले इंस्टेंस में ही 10 साल से उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरे पास सिलेक्टेड आ गया। यहाँ तीनों कंडीशंस मेरी मीट कर रही हैं, सिलेक्टेड है। यहाँ तीनों ही मेरी मीट नहीं कर रही हैं, एक्सपीरियंस 10 साल से कम है, नोटिस पीरियड भी 30 दिन से ज़्यादा है, और जो उसकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो भी 70% से कम है, तो रिजेक्टेड हो गया। यहाँ भी सेम है, यहाँ देखो आप 10 साल से कम का एक्सपीरियंस है, नोटिस पीरियड 30 दिन से ज़्यादा का है, तो ये दोनों कंडीशन उसकी फेल हो गई होंगी। थर्ड पे उसने जंप किया, यहाँ उसको 70% से ज़्यादा मार्क्स मिले, यानी कि अब ये सिलेक्टेड है। सेम वे यहाँ तक इसने हमारे फंक्शन ने काम किया। सो गाइस, आई होप कि यहाँ तक आपको इफ़ का पूरा का जो हमारा बेसिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने नेस्टेड इफ़ किया, इस तरीके से आप 3 हमने इफ़ लगा के देखे, आप 4, 5, 6, 7 कितने भी इफ़ लगा सकते हो नेस्टेड इफ़ के अंदर अपना आउटपुट निकालने के लिए। सो पहली कंडीशन आप सफाइज करने के लिए वैल्यू इफ़ ट्रू आप दे दो, सेकंड ऑप्शन में वैल्यू इफ़ फॉल्स में आप आर्गूमेंट ना दे करके सेकंड इफ़ लगा दो जहां आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी है। सो इस तरीके से हमारा इफ़ फंक्शन काम करता है। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आपको इफ़ ये क्लियर हो गया होगा कि इफ़ कैसे काम करता है। सो गाइज, अपनी लर्निंग को और इन्हेंस करने के लिए, लर्निंग हमारी कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो और लाइक करो, सो दैट आपको और वीडियोस इसी तरीके से प्रॉम्प्ट होते रहे और आप लोग मेरे चैनल के थ्रू हमारी एक्सेल की लर्निंग को आगे बढ़ा सकें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय।